आज मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट के 2 महीने में आपको कैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है। इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट में क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आपका गेम चेंजर कैसे हो सकता है। आपको एक स्मार्ट स्किल डेवलप करनी है। एक स्मार्ट स्किल कैसे कि आप सबसे कम से कम टाइम में वो रीडिंग पैसेज को सॉल्व कर सको। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर फास्टर सॉल्विंग थिंग्स। जो आपका स्कोर डिस्ट्रॉय कर सकती है वो यही है अगर आप तुक्का मारोगे, ग्रामर के रूल्स इग्नोर करोगे, मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस करोगे। सो प्लीज अवॉइड ऑल ऑफ इट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लग रहा है ना थोड़ा सा डर, लग रहा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, पूरे साल हम डोमेन सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करते रह गए। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजीज बिल्कुल ढंग से वर्क नहीं कर रही, जो पढ़ा है वो भूलते जा रहे हैं। डोंट वरी, आई एम योर एना मिस आकांक्षा मैम, एना दीदी, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 3 साल पहले मैं एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन में थी। 3 साल पहले मैं भी इतनी कंफ्यूज थी, मैं भी रोड मैप्स वाली वीडियोस देख रही थी कि कैसे आई विल स्कोर 200 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश। तो बेटा आपको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपकी कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर जा रहा है। आई अंडरस्टैंड इट ऑल, आई एम मोर लाइक योर फ्रेंड, ओके। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट के 2 महीने में आपको कैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, क्योंकि ये टाइम बेटा सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं है। इस टाइम पे स्मार्ट वर्क उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपकी एफिशिएंसी बहुत बहुत ज्यादा क्रूशल है। सो लेट्स जस्ट टॉक मोर अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में बेटा आपको स्कोर करना ही पड़ेगा हाई, क्योंकि आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या BHU हो, आपका कोई भी फेवरेट कॉलेज भी, स्टीफेंस, SRCC, हिंदू, हंसराज, कोई भी, वो आपसे बस कुछ मार्क्स परे है। एंड वो मार्क्स कवर कौन करेगा? इंग्लिश। इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट में क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे होंगे ना कि जो सुनने में अच्छा लगता है वही आंसर सही। ये बिगेस्ट मिस्टेक है बेटा, इस एग्जाम में होने वाली है आपकी नेगेटिव मार्किंग। आई अंडरस्टैंड कि आपने आज तक, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कोई एग्जाम दिया होगा, बोर्ड्स वगैरह दिए थे, उसमें तो मैम नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। एंड दैट्स व्हाई योर कॉन्सेप्ट्स शुड बी क्लियर। ऐसा तुक्का नहीं मारना है बेटो। उसके बाद प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। व्हेन आई से प्रैक्टिस, आई सिंपली मीन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑलराइट। एंड जितना कंसिस्टेंटली अब लग सकते हो बेटा लग जाओ। सिर्फ 2 महीने का टाइम है हमारे पास। 2 महीने में आपको सुबह शाम बस अच्छे से लग के पढ़ना है, तभी यू विल बी एबल टू गो टू योर ड्रीम कॉलेज, एंड तभी आप बच पाओगे एक और ड्रॉप से। मूविंग ऑन, इंग्लिश ही आपका डिसाइड कर सकता है ड्रीम कॉलेज, क्योंकि अगर डोमेन सब्जेक्ट में थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है ना तो इंग्लिश बचा लेता है। ऑलराइट, नाउ इंग्लिश आपका गेम चेंजर कैसे हो सकता है? आई ऑलवेज कॉल इट अ गेम चेंजर। मेरे केस में भी इंग्लिश गेम चेंजर था ही। सो इंग्लिश फ्लुएंसी से ज्यादा ना बेटा अब यहाँ पे एक्यूरेसी की बात आएगी। कितने आप सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका ओवरऑल CUET रैंक इंग्लिश ही बढ़ाएगी। आप इंग्लिश के लिए जितना कॉन्फिडेंट होगा उतना अच्छे मार्क्स आएंगे, उतने ज्यादा आप अच्छे कॉलेज के नजदीक पहुंचोगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट वुड इंक्रीज योर चांसेस टू गेट इनटू अ टॉप कॉलेज। सबसे पहले तो जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है बेटा एक पेज में लिखो, जहां पे भी पढ़ते हो उधर सामने दीवार पे या स्टडी टेबल पे वो चिपका दो राइट नाउ। मूविंग ऑन, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो स्ट्रेटेजिकली तो पढ़ेंगे, एफिशिएंटली तो पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे आना मिस, अभी बताते हैं। सो CUET इंग्लिश एक्चुअली आपका चेक क्या करेगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ बोर्ड्स का प्रिपेयर किया है, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया था तो लिटरेचर में ही घुसे हुए थे, पूरे टाइम लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस चल रही थी। बट बेटा ऐसा कुछ तो आने ही नहीं वाला है ना CUET के एग्जाम में। इसमें तो आपके आएंगे MCQs, इसमें तो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अभी तक आपने जैसे भी टेस्ट दिए होंगे लिख के, वैसा नहीं होने वाला है। You just need to understand certain passage quickly. अभी तक रीडिंग पैसेज कैसे करते थे? ऐसे अंडरलाइन करेंगे आंसर्स, फिर लिखेंगे आराम से आधे घंटे में। ऐसा याद नहीं होगा। या शॉर्ट पैसेजेस होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। इसलिए मेरा बच्चा, हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, आज से ही रात में सोने से पहले यू हैव टू डू 1 to 2 रीडिंग पैसेजेस। आपको 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं टाइमर लगा के।
एंड इनिशियली आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे वो टाइम कम होता जाएगा। मूविंग ऑन, वर्ड मीनिंग्स। मैम वर्ड मीनिंग्स में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस रटने में दिक्कत आती है। तो रट रहे हो, वही तो इश्यू है, रटना नहीं है। टिप्स, ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू करना है, वो सब मैं सिखाऊंगी कैसे। नेक्स्ट, ग्रामर रूल्स को जब तक सही से अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका आंसर नहीं सही होगा। जितना नेगेटिव मार्किंग होगी ना बेटा, आप खुद फ्रस्ट्रेट होगे। एंड आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू बी फ्रस्ट्रेटेड, आई वांट यू गाइस टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक। आपको अरेंज करने होंगे अपने आइडियाज लॉजिकली, एंड आई होप अभी तक इतना क्लियर हो गया कि ठीक है, फ्लेमिंगो विस्टास को हम टाटा बाय बाय कर चुके हैं, अब हम प्रोसीड करेंगे अपने एक्चुअल ग्रामर थिंग्स में। सी, फॉर रीडिंग स्किल्स आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, वोकैबुलरी कॉन्टेक्स्ट वाले कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, एंड आपको एक स्मार्ट स्किल डेवलप करनी है। एक स्मार्ट स्किल कैसे कि आप सबसे कम टाइम में वो रीडिंग पैसेज को सॉल्व कर सको। आई सजेस्ट यू गाइज कि लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन के थ्रू ही रीडिंग पैसेज देख के करो, ना कि कुछ ऑफलाइन प्रिंट आउट से, जिससे आप बहुत ज्यादा हैबिचुएटेड हो जाओ उस स्क्रीन को। ठीक है, क्योंकि आपका डिसाइडिंग फैक्टर वो एक स्क्रीन ही है। ऑलराइट, मूविंग ऑन बेटा, वोकैबुलरी में एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे। इतना तो मेरे बच्चों को पता है। नहीं पता, पूरे साल नहीं पढ़ा, टेंशन मत लो, 2 महीने है, 2 महीने में इतना लग के मेहनत करेंगे ना कि 200 में से 200 आके रहेंगे। सो इनको करने की ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स खुद बना भी सकते हो, मेरी ट्रिक्स जो है वो यूज भी कर सकते हो, मैं अभी दिखा दूंगी कैसे। एंड ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस, आई एम श्योर मैं अभी तुम्हें बोलूंगी ना कि बेटा वो 12 सब कैटेगरीज बताना टेंसेस की, जिसमें ये पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वगैरह होता था। नहीं बता पाओगे क्योंकि तुमने रूल्स पे बेसिक में ही नहीं गए बेटा। जब तक बेसिक नहीं देखोगे तब तक बहुत दिक्कत आएगी। प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वर्बल एबिलिटी, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बेटा ट्रेंड नोटिस किया गया है कि इनकी भी वैल्यू अब बढ़ती जा रही है। द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम फ्रॉम दिस सेक्शन आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इसके लिए हम रूल्स बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ के, ढंग से याद करके, एंड सारे क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। ऑल राइट, तो ठीक है मैम, आप बोल रही थी ना कि ट्रिक्स करो, टिप्स लाओ, निमोनिक्स लगाओ, सिखा दो फिर। चलो जी, सीख लेते हैं। सी, एक वर्ड होता है, ये आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है, मशीनरी। खैर आर इज साइलेंट वैसे, तो आप मशीनरी को कैसे याद रखोगे? देखो, मशीनरी असलियत में ना बेटा वो इंसान होता है जिसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है काम में। तो मशीनरी क्या होगा, हमारा ट्रिक्स क्या होगी, मर्ज से आप याद रखोगे मर्चेंट। ओके आना मिस, कौन होता है भाई मर्चेंट? मर्चेंट वो होता है ना जो चीजें खरीदता है या चीजें बेचता है प्रॉफिट के लिए। Similarly, mercenary would be whom? Mercenary would be a person who's doing something only for money, only for personal gain. ठीक है, कभी कभी तुम भी एक्ट करते होगे वैसे ऐसी। नेक्स्ट वर्ड, एक ट्रिक समझ आई ना, मर्चेंट्स हमें मशीनरी हमेशा याद रहेगा। जहां पे भी बेटा इन दिखे ना, इन का मतलब होता है नो। जहां पे भी इन दिखे, इन इज सेइंग व्हाट? इन इज सेइंग नो, ना, नहीं। ऑल राइट, एंड कॉरेजेबल, कॉरेजेबल है बेटा, तो कॉरेजेबल से हम ट्रिक बनाएंगे करेक्ट। ठीक है, तो बेटा इनका था नो, ना, नहीं, कॉरेजेबल का था करेक्ट। तो यानी कि अ पर्सन हु इज इम्पॉसिबल टू करेक्ट और इंप्रूव, वो कौन हो जाएगा? इनकॉरेजेबल। एंड नॉट जस्ट अ पर्सन, एनीथिंग व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इज इनकॉरेजेबल। कभी करेक्ट ही नहीं किया जा सकता। अब मैं बेटा इतना 100% कह सकती हूं कि ये मर्चेंट वाली ट्रिक और ये इन का मतलब होता है नहीं वाली ट्रिक आप हमेशा याद रखोगे, एंड इसके थ्रू आप एक बहुत एक्चुअल अच्छे से टाइम के विद इन फ्रेम में ना आंसर कर पाओगे। अब भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? मेजरली बेटा 3 टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा सेकंड्स में मार्क करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। सेकंड्स में तभी मार्क कर पाओगे अगर तुम्हारे दिमाग में वो ट्रिक्स और टेक्निक्स घूम रही होगी कि जहां पे भी दिखा इनकॉरेजेबल एकदम से दिमाग में आएगा इन मतलब नहीं, कॉरेजेबल मतलब करेक्ट, यानी जो चीज कभी करेक्ट नहीं हो सकती, जो भी सामान कभी करेक्ट नहीं हो सकता, दैट इज इनकॉरेजेबल। मशीनरी दिमाग में आएगा, मर्च देख के ही तुम्हारे दिमाग में आएगा मर्चेंट, मर्चेंट से याद आएगा प्रॉफिट, यानी वो इंसान जो काम सिर्फ क्यों करता हो? सिर्फ काम करता हो पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए, पर्सनल गेन के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके सिनोनिम एंटोनिम आ सकते हैं, आपके ग्रामर करेक्शन आ सकती है, वोकैबुलरी और मीनिंग्स आ सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में वही रीडिंग पैसेज आएगा। हर दिन बेटा सोने से पहले 1 या 2 रीडिंग पैसेज करने ही करने हैं विद इन टाइम फ्रेम। वर्ड मीनिंग्स वाले आ सकते हैं, टोन, सेंट्रल आइडिया जिसे कर्नल कहते हैं वो भी आ सकता है।
अब भाई तुम इंग्लिश में नॉर्मली भी टोन्स तो देखते ही थे ना तुम्हारे चैप्टर्स की, तुम्हारे पोइट्रीज और प्रोजेस की क्या होती है। सिमिलर वे से वो ही सारी टोन्स यहाँ पे भी है, यू नो, ह्यूमरस टोन है, इमोशनल टोन है, सरकास्टिक टोन है, वो ही सारी टोन में स्पेशल ध्यान देना है। नेक्स्ट कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, ये तो जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस करो बेटा उसी के थ्रू आने हैं। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर फास्टर सॉल्विंग। अब एटलीस्ट आपके दिमाग में इतना क्लियर हो गया होगा कि ठीक है इस टाइप के क्वेश्चंस है तो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को तो देखना ही छोड़ दूं, बना भी रहा हूं तो बहुत क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बनाऊं एक दिन पहले रिविजन करने के, है ना। मूविंग ऑन, ऐसे प्यारे प्यारे 1 पेजर नोट्स आप या तो खुद बनाओ, खुद नहीं बनाने कोई बात नहीं तो किसी अच्छे सोर्स से, यानी हमारे जैसे सोर्स से आप लो ये नोट्स, और इन नोट्स को ना बेटा इस तरह ट्रीट करना है, ये लेजिट नोट्स ना 5 मिनट में आपके पूरे के पूरे ग्रामर के टॉपिक्स रिवाइज करा सकते हैं। व्हेन आई से इट आई मीन इट। जब मॉक टेस्ट पेपर को एनालाइज करोगे, एनालिसिस भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है ना, जब एनालाइज करोगे तो ये 1 पेजर नोट्स ही है जहां पे आप जाके ढूंढोगे कि अच्छा मैंने ये वाली गलती करी, एंड अपनी वो गलतियों को नोट करके रखना है। अब जरा मैम आपने एंटोनिम्स सिनोनिम्स का फिर भी हमें थोड़ा बताया कि निमोनिक्स ट्रिक्स कैसे बनानी है, असर्शन रीजन की भी होती है क्या कोई ट्रिक? हाँ जी होती है। अब असर्शन और रीजनिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है हमारा ए और बी ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होता है? असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और दूसरा वाला कौन सा होता है? जिसमें रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इन 2 क्वेश्चंस में तो मेरे बच्चे हर कोई फंसता है ही। आपने कुछ नहीं करना, आपने आगे बिकॉज लगा देना है। अगर बिकॉज लगाने के बाद द एंटायर सेंटेंस इधर से शुरू करके इधर खत्म करके इफ एंटायर सेंटेंस इज मेकिंग सेंस तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। चलो जी पढ़ के देख लेते हैं। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव्स वोकैबुलरी बिकॉज, अब ये देखो बिकॉज के बाद while reading passage students encounter new words in context, तो हाँ entire statement is making sense. Now if entire statement is making sense which means ऑप्शन ए बोथ assertion एंड रीजनिंग करेक्ट होगा। ये अगेन एक छोटी सी ट्रिक है जो आप मॉक पेपर सॉल्व करते हुए यूटिलाइज कर सकते हो। सो बेटा आपको अगर टॉप स्कोरर बनना है, इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग हार्ड, इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग बेटर, इट्स मोर अबाउट वर्किंग एफिशिएंटली। टाइमर लगा के जितनी पढ़ाई करोगे वो उतना ही बेटर रहेगा। एक्यूरेसी इज रियली इंपॉर्टेंट। रट्टाफिकेशन मेमोराइजेशन में मत जाओ फिर भूलोगे। बेस्ट पार्ट क्या है? टिप्स ट्रिक्स निमोनिक्स के थ्रू करो। ऑल राइट, नाउ एक डेली छोटा सा अगर मैं स्केड्यूल बताऊं, ड्रॉपर बच्चों को तो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। जो बोर्ड्स में भी बिजी है बेटा थोड़ा सा तो टाइम निकालना ही पड़ेगा ना। सो 90 मिनट्स भी आप डिवोट कर दो बहुत है। आपने कुछ नहीं करना, आपने 30 मिनट तक कोई वीडियो देख ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद 20 मिनट आपने कोई रीडिंग पैसेज कर लिया, ठीक है, एंड 20 मिनट तक आपने और क्या किया, उसके बाद आपने ग्रामर की प्रैक्टिस करी है, वोकैबुलरी पहले देख ली, एंड उसके बाद मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, ग्रामर की प्रैक्टिस करिए, बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो फॉर ड्रॉपर्स इट शुड बी 60 to 70 क्वेश्चंस पर डे ऑफ इंग्लिश। बेटा आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मैक्स 40-50 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। एंड जिनके बोर्ड्स चल रहे बेटा एटलीस्ट 30 MCQs तो करो, just 30 MCQs. It would take less than 30 minutes. I swear. एक बारी प्रैक्टिस करना शुरू करो और एनालिसिस के बिना you won't go anywhere. So I just want you to be a smart student. Read the passage carefully. Mnemonics use करो, techniques use करो, vocabulary revise करो, mock test को पक्का से अटेम्प्ट करो, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? एनालिसिस करो। बिना एनालिसिस के नहीं चलेगा। एक नोटबुक बन जानी चाहिए सबकी, विच वुड बी व्हाट? करेक्शन नोटबुक। जो भी गलती हो रही है उस नोटबुक में नोट डाउन होना चाहिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन बेटा। थिंग्स जो आपका स्कोर डिस्ट्रॉय कर सकती है वो यही है अगर आप तुक्का मारोगे, ग्रामर के रूल्स इग्नोर करोगे, मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस करोगे। सो प्लीज अवॉइड ऑल ऑफ इट। एंड एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि CUET में ना गेम सिर्फ आपका लक का नहीं होता। इट इज मोर अबाउट आपने कितनी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करी, आपने कितनी स्मार्ट वेज से प्रैक्टिस करी, और कितना कॉन्फिडेंस रखा। ऑल राइट, अब जाते जाते मुझे बस आप लोगों को एक बात बोलनी है कि बेटा ड्रीम बिग। आपके पूरे स्कूल से, आपके पूरे खानदान से, पूरे उस टाउन से, विलेज से, किसी भी गांव के किसी भी कोने से अगर कोई भी बच्चा उस एक कॉलेज में कभी पढ़ा ही नहीं है ना, तो तुम पहले बच्चे बनोगे जो इंडिया के नंबर 1 कॉलेजेस में जाके पढ़ेंगे, तुम बनोगे, ठीक है। सो फॉर दैट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू राइट इट डाउन, ठीक है।
Hashtag 200 out of 200 in English at any cost. I want to see this in the comment section. Above all, I want to see it जहां पे आपने अपना ड्रीम कॉलेज लिखा है, जस्ट उसके नीचे ये भी पक्का लिखा होना चाहिए. एंड फिर बेटा, अब तो ये हमारी आपस की बात हो चुकी है, अब ये शेयर्ड गोल है. अब मैं भी तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक मैं आप लोगों को आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के नहीं आ जाती. एंड आपको भी तब तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते ही रहना है.